अगर आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती तो माहौल कुछ और ही होता। गम की जगह हर चेहरे पर मुस्कान होती। लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा है वो होकर रहता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। मगर आज तुनिशा शर्मा का बर्थडे है, तो चलिए बुरी यादों को छोड़ उससे जुड़ी कुछ अच्छी, कुछ खट्टी मीठी बातों को याद करते हैं। हम आपको तुनिशा की अनसुनी कहानी सुनाते हैं, वो भी उनकी माँ वनीता शर्मा की जुबानी। हाल ही में आज तक को दिए एक इंटरव्यू में वनीता शर्मा ने अपनी बेटी की याद में उससे जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाए हैं। वनीता शर्मा कहती हैं, लोग कह रहे हैं मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, उसने पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है। हर रोज उठती हूँ तो नई कहानियां सुनने को मिलती है। लोग मजे लेकर खबरों को पढ़ते हैं और अपनी राय बनाते हैं। मुझे रोजाना ये याद दिलाया जाता है कि मेरी बेटी उस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में कोई भी नेगेटिव बातें आज नहीं करना चाहती। आज मैं उसका 21वां जन्मदिन आपके साथ उसकी कहानियां सुनाकर मनाना चाहती हूँ, जो शायद सुर्खियां ना बटोरे, लेकिन फैंस इसे जान पाएंगे कि असल में मेरी बेटी कैसी थी। वनीता ने आगे कहा, बर्थडे पर इस बार मुझे उसे ग्रैंड नहीं बल्कि एक सरप्राइज पार्टी देनी थी। सोचा था कि एक थीम केक रेडी कर लेकर जाऊंगी, पार्टी में उसके दोस्तों को बुलाऊंगी। महीने की शुरुआत से ही उसके बर्थडे सरप्राइज की प्लानिंग शुरू कर दी थी। बर्थडे को लेकर उसका एक्साइटमेंट हमेशा बना रहता था। ऐसे में इस बार भी मैं चंडीगढ़ से केक कटवाऊंगी और उसके बिना ही जन्मदिन मनाऊंगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड रितिका से ही केक बनवाऊंगी। तुनिशा के पापा के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस की मां ने कहा, वो अपने पापा के बेहद क्लोज थी। उसका कोई भी दिन अपने पापा के बिना नहीं गुजरता था। लेकिन जब वो 9 साल की हुई तब उसके पापा की डेथ हो गई थी। उनके जाने के बाद वो गुमसुम सी रहने लगी थी। वहीं बचपन पर बात करते हुए वनीता शर्मा ने आगे कहा, बचपन से ही तुनिशा एक एक्सेप्शनल चाइल्ड रही है। उसका मैथ्स काफी कमाल का था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो एक चीज को समझ ले तो उसे कभी नहीं भूलती थी। इसके अलावा वो डांस और सिंगिंग में भी बहुत अच्छी थी। जब से तुनिशा के स्कूल से पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ करती थी तो टीचर तुनिशा को गले लगा कर किस कर हमेशा यही कहते थे कि मम्मी को स्कूल में क्यों लाते हो, आपकी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं होती। सेट पर भी यही सिलसिला चलता रहा। करियर पर बात करते हुए एक्ट्रेस की मां ने कहा, उसे पहला ब्रेक फितूर से मिला था, लेकिन तुनिशा इससे पहले भी चंडीगढ़ में कमर्शियल शूट कर चुकी थी। सिंगिंग में भी वो कमाल की थी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तुनिशा के 2 गाने जस्सी गिल के साथ रिकॉर्ड होने थे। उसने डांसिंग, पेंटिंग, गिटार सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा था। तुनिशा की मां वनीता ने यह भी कहा कि कभी किसी ने मुझसे कहा था कि भले 1 हफ्ते के लिए ही, लेकिन मुंबई आओ, यहाँ आकर तुनिशा के ऑडिशन करवाओ। मैं सच कहूँ 2 दिन के लिए ही मुंबई आई थी, लेकिन 1 साल तक वापस चंडीगढ़ नहीं जा पाई। तुनिशा सोनी चैनल के लिए लॉक हो गई थी। उसे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। मेरी बेटी कभी एक्टिंग से बोर नहीं हुई। खाने में तुनिशा की पसंद क्या थी, ये बताते हुए वनीता ने कहा, मेरी बेटी खाने की बहुत शौकीन थी। चिकन के बगैर उसका दिन नहीं गुजरता था। मैगी और पास्ता उसके फेवरेट फूड थे। वो हमेशा चिली चिकन, लेमन चिकन की फरमाइशें करती थी। तुनिशा को शॉपिंग का शौक नहीं था, लेकिन उसे महंगी चीजों का बड़ा शौक था। उसे जो भी लेना होता था ब्रांड का ही लेना होता था। उसने 18वें जन्मदिन पर डायमंड रिंग की फरमाइश की थी। उसे बड़ी कार भी लेनी थी। वो अभी भी कहती थी कि मुझे ऑडी कार चाहिए। अगले साल तुनिशा अपने लिए घर भी प्लान कर रही थी। लैपटॉप से लेकर गाड़ी तक सब कुछ उसने EMI पर ही खरीदा है। आपको बता दें, तुनिशा ने 2 महीने पहले ही अपनी माँ को एक छोटा सा पपी भी गिफ्ट किया था, जिसका नाम नॉडी रखा था। वो बिल्कुल नॉडी की माँ बन गई थी। डॉगी भी तुनिशा के आने के समय दरवाजे के पास खड़े होकर उसका इंतजार किया करता था। खैर, अब तुनिशा तो चले गई, लेकिन वो अपने पीछे नॉडी छोड़ गई है, जिसे अब वनीता शर्मा अपने साथ चंडीगढ़ ले आई है और वो इसे अब अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगी।